नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर मुर्गी देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर ख्वाब का देखना और फिर उनकी ताबीरें भी मेरे दोस्तों अलग हैं, जो सारी इंशाल्लाह तफसील के साथ आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। अगर मेरे दोस्तों आपका कोई ख्वाब मुर्गी के मुताल्लिक है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर मेरे दोस्तों इसके अलावा कोई और आपका ख्वाब है या आपका कोई सवाल है दीन के मुताल्लिक, वो आप पूछना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे अपना सवाल, अपना ख्वाब हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर मुर्गी का देखना ये खादम या कनीज़ पर दलील है। और मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने मुर्गी ख़रीदी है या किसी ने इसको मुर्गी दी है, दोनों सूरतों के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला कनीज़ ख़रीदेगा या फिर कोई मज़दूर ये मज़दूरी के ऊपर लेकर आएगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके पास बहुत सी मुर्गियां हैं, बेअंदाज़ा है, यानी वो गिनती नहीं कर सकता, यानी बहुत सारी मुर्गियां हैं उसके पास, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर में हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसको रियासत और सरदारी इसको अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों फिर उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो मुर्गी का गोश्त खा रहा है, मुर्गी का गोश्त खाते हुए ख्वाब के अंदर देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला खादिमों से माल और नेमत पाएगा। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर मुर्गी को ज़िबा करते हुए देखता है कि मुर्गी को ज़िबा कर रहा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इसका फर्जंद यानी इसका बेटा या इसके गुलाम का बेटा और या फिर इसकी कनीज़, इसकी बांदी किसी मुसीबत के अंदर, किसी बला के अंदर गिरफ्तार होगी। मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके पास मुर्गी का अंडा है, मुर्गी का अंडा अपने पास देखना, इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके हाँ इंशाअल्लाह एक लड़की की पैदाइश होगी, इसके घर के अंदर लड़की की वलादत होगी। और या फिर इसकी दूसरी ताबीर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इसको अपने खादिमों से माल हासिल होगा। मेरे दोस्तों हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर मुर्गी का देखना ये बाजमाल औरत की दलील है। फरमाते हैं कि काले रंग की मुर्गी ख्वाब के अंदर देखना ये दूसरे रंगों की मुर्गी को देखने से ज़्यादा बेहतर है। और मेरे दोस्तों हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके घर के अंदर मुर्गी ने मुर्गे की तरह आवाज़ दी है, मुर्गी मुर्गे की तरह आवाज़ निकाल रही है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये साहिब ख्वाब जो है, ख्वाब देखने वाला कोई बुरी बात सुनेगा जिससे इसकी तबीयत ख़राब होगी, तबीयत नाखुश होगी। और मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर मुर्गी को चूज़ों के साथ देखता है, मुर्गी और चूज़े दोनों इकट्ठे एक साथ देखे हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला दौलत और ज़र पाएगा, अमीर होगा यानी दौलतमंद हो जाएगा, लेकिन भी फरमाते हैं कि ये आदमी फिक्रमंद रहेगा, परेशान रहेगा। मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर मुर्गी खाना देखता है यानी मुर्गी का घर देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये ख्वाब देखने वाला गैर शादीशुदा है तो इंशाल्लाह उसकी शादी होगी। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर मुर्गी का बच्चा देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये कोई छोटा गुलाम इसको हासिल होगा या फिर इसको कनीज़ से बच्चा हासिल होगा। और मेरे दोस्तों फिर उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको किसी ने छोटा बच्चा यानी चूज़ा किसी ने हदिया इसको दिया है, इसको चूज़ा बख्शा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी को, वो आदमी जिसने इसको छोटा चूज़ा दिया है, छोटा चूज़ा बख्शा है,
اس آدمی سے اس کو غلام حاصل ہوگا، وہ اس کو ایک غلام بخشے گا۔ تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب مرغی کے متعلق اور ان کی تعبیریں۔ امید ہے میرے دوستو آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ تو میرے دوستو اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں اور کمنٹس کے ذریعے آپ اپنا سوال، اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔